श्री कृष्ण भक्तजनों, अब जबकि हमें कर्मयोग और सांख्य योग में फर्क अच्छे से पता चल गया है, तो आगे अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 31 से लेकर 38 तक। अध्याय 2 के ये श्लोक आप अपनी किसी भी सिचुएशन में पढ़ेंगे जब आप किम कर्तव्य मूढ़ता में फंसे हुए होंगे, अर्थात आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्द बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कृपया करके भगवान जी के इन श्लोकों के असली अर्थ को समझते हुए अवश्य पढ़ें या सुने। वो जैसे आजकल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑल, तो सबसे पहले और सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर तो श्री कृष्ण ही रहे हैं। एक्चुअली में उनसे ज़्यादा अच्छे से कोई गाइड कर नहीं सकता है। वो 31वें श्लोक में अर्जुन जी से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध करना ही है, तो उसके अलावा कोई श्रेष्ठ कार्य है ही नहीं, तो तुम किसके लिए संकोच कर रहे हो? कौन मरेगा, कौन जिएगा, युद्ध में क्या होगा, इतना सब कुछ अपने श्रेष्ठतम कार्य के पहले सोचने का क्या अर्थ है? इस श्लोक को अगर हम अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश करें तो जो भी आपका धर्म है, अर्थात जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ धर्म पढ़ाई करना ही है। उसमें फिर कुछ भी बाधा आती हो, आपको उसे पार कर कर अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस लगाकर, बिना ये सोचते हुए कि क्या होगा, कौन सा एग्ज़ाम क्रैक होगा, कौन सा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, किधर जॉब लगेगा, ये सब अभी मत सोचिए। रादर ये सोचिए अभी मुझे इस पर्टिकुलर विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है और मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ने के लिए पढ़ना है। अभी इस क्षण में जीत या हार मायने नहीं रखती, पढ़ाई के लिए पढ़ाई करें। इसी प्रकार सभी फील्ड में हम ये वाले श्लोक के ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद श्री भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, वो क्षत्रिय धन्य हैं जिनके सामने ऐसे स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत दिनों से कोई एक वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने सारा मटेरियल ढूंढ लिया, सारा रिसर्च कर लिया, सब अच्छे से कर लिया, लेकिन जिस दिन वीडियो बनाने की बारी आई, जिस दिन कैमरा फेस करने का दिन आया, उस दिन ये माइंड में सोचने लगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, पास हो गया तो इस तरह के विचारों का अभी कोई काम नहीं है। आप सिर्फ कर्म करें और ये बात हमेशा याद रखें, अगर आप कर कर फेल हो गए, कोई भी कार्य कर कर आप फेल हो गए, तभी भी लोग कहेंगे, और कर सकते थे और फिर भी कोई कार्य नहीं किया, तभी भी लोग कहेंगे। तो लोगों को तो कहना ही है। और इस विषय में मैं ये गाना बहुत बार सुनती हूँ या दिमाग में चलाती हूँ जब मैं भी इस सिचुएशन में आती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। फिर यही बात भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। और जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है क्योंकि तू एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, वे महारथी तो तुझे कायर कहेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि वो अपने पितामह, अपने मामाओं, अपने ससुरों को मारने के कारण से तू पीछे युद्ध में हट गया है, बल्कि वो ये सोचेंगे कि तू इस महायुद्ध से डर गया है और इसीलिए तू युद्ध भूमि से हट गया है। और फिर तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की, अर्थात जो तू कर सकता है, उसके बारे में निंदा करते हुए तुझे बहुत बुरे बुरे वचन कहेंगे, और इससे ज़्यादा दुखदाई तेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। और तू ज़्यादा अधिक क्यों सोच रहा है कुंती पुत्र? यदि तू मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इसलिए तू कुछ मत सोच, अपने दिमाग में केवल युद्ध करने के लिए युद्ध कर, कोई भी विचार त्याग दो और इस श्लोक को बार बार पढ़ो,
जो ये अध्याय 2 का श्लोक 38 है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, हार है या जीत है, लाभ हानि, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सुख दुख, सुख है या दुख है, समे कृत्वा, सभी को समान समझ ले और उसके बाद ततः युद्धाय युज्यस्व, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। इस प्रकार से तुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा अर्जुन। इस श्लोक को बार बार से पढ़ेंगे, बार बार से सुनेंगे, बार बार से समझेंगे तो आपकी लाइफ इजी होने लगेगी। इसी श्लोक के साथ आज हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। फिर से कृष्ण के इस प्यारे से ज्ञान गीत को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको कोई भी संशय हो, आपको किसी भी श्लोक के किसी भी शब्द को समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। अभी के लिए जय श्री कृष्ण।